हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज एक नए तरीके की डोरमेट लेकर आई हूँ जो बहुत ही खूब सुंदर लग रहा है। ये बनाने के बाद और भी प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए आज ये बना के बताऊँगी मैं कि कैसे बनेंगे। देखिए, ये जो है ये कली मैं अलग बनाई हूँ और ये कली अलग बनाई हूँ बना के और जोड़ी हूँ। तो पहले मैं ये बना के बताऊँगी, फिर ये बताऊँगी। तो चलिए मैं बना के बताती हूँ कि कैसे बनेंगे। देखिए, ये 2 कलर मैंने ले लिया है और 9 नंबर की सिलाई है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 24 फंदे डाल लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूनी 24 फंदे हो गए। तो देखिए अब हमें उल्टी उल्टी बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है, तो हम सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये कंप्लीट हो गई एक सिलाई। तो इसी तरीके से हम इस साइड में भी बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस तरीके से हम 4 लाइन बनाएंगे। इस तरीके से हम उल्टा उल्टा दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुन के और कंप्लीट करेंगे। तो हमें 4 लाइन चाहिए। तो मैं बना लेती हूँ 4 लाइन, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने 4 लाइन कंप्लीट कर ली बना के। 1 2 3 4। अब ये सीधी साइड है, अब ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम अब क्या करेंगे, दूसरे कलर ऐड करेंगे। इसके लिए देखिए एक फंदा उतारा और ये धागा अपनी तरफ कर ली। अब यहीं से हम 4 फंदे बुनाई करेंगे। देखिए तीन हो गए, 1 4 4 हो गई। अब ये धागा हम यहीं छोड़ देंगे और इससे हम बुनाई करेंगे। इस तरीके से ये डिजाइन बन के कंप्लीट होगी। देखिए तो हम 4 लाइन बनाएंगे। इस कलर से अब 4 लाइन हम बनाएंगे। उसके बाद फिर हम दिखाती हूँ जो कैसे बनाना है। देखिए उल्टी साइड से मैंने एक सिलाई निकाली है, बना ली, और ये सीधी साइड से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये धागा हम पीछे करेंगे और ये धागा आगे करेंगे। सॉरी एक फंदा रह गया है, ये पीछे कर लेंगे और ये धागे को आगे करके और ये 4 फंदे जो हैं इसी कलर से हम बुन लेंगे इस तरीके से। तो हमें ये येलो कलर लगाई हूँ, इसे में 4 लाइन बनानी है, यानी कि 8 सिलाई। इस तरीके से हम 8 सिलाई बुनाई करेंगे तो हमें 4 लाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगी इस तरीके से। बस यही 4 जो फंदे हैं 4, इसे ही बुनना है इस कलर से, और बाकी हम इसी से बुन लेंगे जो इस तरीके से लाइन कंप्लीट होगी। जब हम 4 लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं बना लेती हूँ 4 लाइन, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 4 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया, ये आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 4 लाइन हो गई है। तो अब देखिए उल्टे साइड से अब कैसे क्या करना है। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ की और ये 4 फंदा बुन लिया। बुनने के बाद हम 4 फंदा और बुनेंगे इस कलर से। 1 2 3 4 हो गए। 4 पहले के और 4 अब के। इसी तरीके से हमें 4 फंदे बढ़ाते जाना है, तो ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक
खासियत है कि ऊन कम लगती है। इसमें ऊन कम लगती है और जल्द बन भी जाती है क्योंकि कम फंदे की है। तो इसी तरह से ये बनके कंप्लीट हो जाएगी। 4-4 लाइन हमें बनानी है इसी तरीके से। एक बार और देख लीजिए। देखिए फिर से। अब देखिए, ये धागा पीछे करेंगे और ये धागा आगे करके हम 8 फंदे बुन लेंगे इस तरीके से। 4 पीछे का है और 4 आगे का है इस तरीके से। सॉरी, इस तरीके से हम 8 फंदे बुन लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि इस साइड से भी हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ 8 फंदा ही हमें ये येलो कलर से बुनना है और बाकी हम ये पिंक से बुन लेंगे इस तरीके से। याद रहे, दोनों धागा को हम क्रॉस करके ही चलेंगे, नहीं तो गैप आ जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, तो इसी तरीके से ये 4-4 फंदे ये इस साइड से बढ़ती रहेगी ऊपर की साइड। ये जो 4 फंदे हैं ये 4 लाइन मैंने बना लिया। फिर जब 4 लाइन कंप्लीट हो गई तो 4 और भी यहाँ ले लिए, तो इसे 8 फंदे हो गए। अब ये 4 लाइन हो जाएगी तो फिर हम 4 फंदे यहाँ पर ले लेंगे। तो इसी तरीके से हम जब कंप्लीट कर, ये बना के मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस साइड से 4 लाइन कंप्लीट हो गई है सीधी साइड से। अब हमें उल्टी साइड से कंप्लीट करनी है। देखिए, ये डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है और ऊन भी ज़्यादा नहीं लगी है। इस तरीके से बनाएंगे तो ऊन कम लगेगी। अब एक सिलाई हम सीधे सीधे इसमें से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उल्टी साइड से 3 लाइन है। इस तरीके से बनाना है। देखिए, इस तरीके से कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 लाइन हो गई। अब इस कलर से 4 फंदे। अब क्या करना है, सीधी साइड से मैं एक सिलाई निकाल लूँगी दोनों कलर से। इस तरीके से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये सीधी साइड है, तो बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए, हम फंदा कम करेंगे। तो फंदा कम करने के लिए पहला फंदा उतार लिया और इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और 2 का 1 2 का 1 करते चले जाएंगे। तो ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, इस तरीके से हम डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे से और इस धागे से हम ये फंदे कम करेंगे इस तरीके से। इस तरह से दोनों कलर अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, हो गई। अब यहीं से हम धागा को कट कर लेंगे। देखिए, तो मैं अब जोड़ना बताऊंगी। देखिए, मैंने 4 कलर का ऊन ले लिया है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। तो इस 4 कलर से मैं कली तैयार करूँगी।
तो देखिए किस तरह से मैं तैयार करती हूँ। कली तैयार करने के लिए मुझे 21 फंदे चाहिए, तो मैंने 21 फंदे डाल लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 दूना 20 हो गया और एक 21। तो देखिए हम इसमें कली में फंदे बढ़ाएंगे तो ये कली वाली कंप्लीट होगी। सारे फंदे को हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। देखिए सारे फंदे मैंने बुन लिए और नीचे की साइड से हम 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। ऐसे पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी फंदे को हम बुन लेंगे इस तरीके से। इस तरह से हम सारे फंदे को बुन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो 2 फंदे बढ़ गए और नीचे के साइड से हम 2 फंदे इसी तरह से छोड़ते चले जाएंगे। देखिए 2 फंदा पहले का था, 2 फंदा आप छोड़ रही हूँ और फिर सिलाई को यहीं से पलट लूँगी और उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करूँगी। पहला फंदा उतार लूँगी और बाकी फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए फिर से हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, 3 फंदे हो गए। तो इसी तरीके से हमें 5 फंदे चाहिए, तो मैं 5 फंदे बढ़ाऊँगी, फिर आगे दिखाऊँगी कि हाँ कैसे इसको घटाना है। हमें 5 फंदा ही बढ़ाना है क्योंकि ये छोटी कली बनानी है। देखिए 2 फंदे हम फिर से छोड़ दिए, 2 पहले का, 2 बाद का और 2 अब का। तो इसी तरीके से हमें फंदे बढ़ा लेना है। तो मैं बढ़ा लेती हूँ 5 फंदे, 3 फंदे हो गए तो फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए 5 फंदा मैंने बढ़ा लिया और नीचे के साइड से 2 फंदे मैंने छोड़ दिए, 1 2 3 4 5। तो 10 फंदे नीचे के साइड छूट गई है। अब 5 फंदे मैंने ऊपर की साइड बढ़ा लिए। अब क्या करना है, फंदे हमें कम करने हैं। तो देखिए जिस तरह से मैंने बढ़ाया था उसी तरह से मैं 2 का 1 करूँगी। 1 फंदे कम हो गए। अब यहीं से बुन के और देखिए 2 फंदे फिर से हम लास्ट में छोड़ेंगे। जिस तरह से हमने 2 फंदे छोड़ते आए हैं उसी तरीके से अब भी छोड़ेंगे। देखिए ये 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से सिलाई को पलट लूँगी इस तरीके से। देखिए फिर से हम एक फंदा कम करेंगे, 2 फंदे कम हो गए और फिर से बुन के और लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे। जो मैंने 5 फंदे बढ़ाए हैं वो 5 फंदे हम कम कर लेंगे। तो देखिए 2 फंदे फिर से मैं छोड़ दी और यहीं से सिलाई को पलट ली और सारे फंदे को बुन लूँगी। फिर से एक फंदा हम और कम करेंगे। देखिए और यहीं से सिलाई को पलट लिया। फिर से एक फंदा फिर से हम कम कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हम ये कली कंप्लीट करी। अब ये लास्ट सिलाई है। तो देखिए 5 फंदा मैंने जो बढ़ाए थे 5 फंदे कम हो गए। देखिए अब क्या करना है, सारा फंदा हम बुन लेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास जितने फंदे थे 21 फंदे थे तो 21 फंदे ही रहेंगे और मैंने सारे फंदे को एक साथ बुन लेना है।
देखिए सारे फंदे मैंने बुन लिए। ये हो गई कंप्लीट। अब देखिए 21 फंदे के 21 फंदे मेरे पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दूना 20 हो गया और एक फंदा 21। तो अब देखिए इसकी उल्टी साइड से अब हम इसमें दूसरी कलर ऐड करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें दूसरी कलर ऐड करेंगे। ये धागा को हम साथ साथ लेके चलेंगे, इसे खुलेगा नहीं। हम सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से अब हम फंदे इसमें बढ़ाएंगे इस तरह से। तो 5 फंदे फिर से हम इस कलर में बढ़ाएंगे। तो सारे फंदे को इस तरह से हम बुन लेंगे और लास्ट के 2 फंदे छोड़। देखिए सारे फंदे मैंने बुन लिए, 2 फंदे लास्ट के छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और उल्टे साइड से हमें सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। देखिए फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए तो इसी तरह से मैं 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से हमें 5 फंदे बढ़ा। देखिए नीचे के साइड से फिर हम 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से मैं 2 फंदे बढ़ा लिए, 3 फंदे और बढ़ा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए ये 5 फंदा मैंने बढ़ा लिया है। अब क्या करना है, एक एक फंदे करके फिर से हमें कम कर लेना है। जिस तरह से मैंने बढ़ाया था उसी तरह से हमें कम कर लेना है और 2-2 फंदा जो हम नीचे के साइड छोड़ते आए हैं उसे हम छोड़ते ही आएंगे। देखिए तो इसी तरीके से मैं कम कर लेती हूँ फंदे और ये छोड़ लेती हूँ। देखिए 2 फंदे फिर छोड़ दी और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। देखिए फिर से हम एक फंदा कम करेंगे इस तरह से। इसी तरह से 5 फंदे मैंने बढ़ाए हैं, 5 फंदे मैं कम कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए सारे फंदे मैंने कम कर लिए, एक फंदा था ये भी कम हो गई और बाकी फंदे को हम सारे फंदे बुन लेंगे। जो 2-2 मैंने छोड़े थे यहाँ तक वो सारे फंदे मैं बुन लूँगी इस तरह से। सारे फंदे को हमें बुन लेना है। देखिए ये कंप्लीट हो गई दोनों साइड से। अब हम इसमें दूसरी कलर लगाएंगे। तो यहीं से हम नीचे के साइड से कलर लगाएंगे। तो इसी तरह से मैं 2 कली बन गई है, 4 कली और बनानी है। 6 कली का हमें ये पैटर्न मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। अब फंदा कम करूँगी मैं इसमें इस तरह से। इसी तरह से मैं सारे फंदे कम कर लूँगी। देखिए इसी तरह से हमने सारे फंदे कम कर लिए। 2 का 1 2 का 1 करते हुए देखिए ख़त्म हो गए सारे फंदे। अब यहीं से हम धागा को कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको भी बांध लेंगे। अब क्या करना है देखिए। देखिए मैंने सारे बना लिया है। अब क्या करना है, अब इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए देखिए पहले हम ये छोटे छोटे कली जोड़ लेंगे। जोड़ना हमें इस तरह से रख के, आप चाहें तो इस तरह से रख के जोड़ सकते हैं। जो कलर आपको जैसा पसंद हो उसी तरह से आप जोड़ सकते हैं। देखिए तो
तो मैं इस तरह से जोड़ूंगी। तो देखिए कैसे सिलना है इसे। इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे और मिला के हमें इस तरीके से सिलना है। या तो आप इस साइड से सिलिए चाहे इस साइड से सिलिए, आप किसी भी साइड से सिल सकते हैं इस तरह से। देखिए हम एक एक करके इस तरह से हम फंदे ले लेंगे। यहाँ पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद हम ये दोनों पकड़ के हमें इस तरह से सिल लेना है। ये थोड़ा हम बराबर कर लेंगे इस तरह से पकड़ के। देखिए ये सिल गए। तो इसी तरह से हम ये चारों जोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए मैंने ये सिल लिया है, ये चारों को मैंने जोड़ लिया है। अब ये हिस्सा जोड़ना है हमें। इस तरह से हमें ये लगा के हमें सिलना है। तो देखिए इसको कैसे सिलना है। इस तरह से हम रख लेंगे और रख के और ये पकड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से पकड़ के और हमें इस तरह से सिलना है। हल्के हाथों से सिलना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस तरह से हमें सिलते जाना है दोनों को पकड़ के। देखिए ये बीचों बीच वाली हिस्सा और इसके बीच वाली हिस्सा दोनों हम मिला के सिलेंगे। यहाँ पे दोनों बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर बैठेगी इस तरह से। देखिए ये कंप्लीट हो गई। देखिए तो इस तरह से हम ये फूल हम चारों बगल लगा लेते हैं। ये मैंने बना के फिर देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। देखिए और बहुत बड़ा बना है। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।